विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर धरियावाद में आदिवासी समाज की ओर से भव्य रैली निकाली गई। क्षेत्रीय विधायक थावर चंद डामोर के नेतृत्व में आयोजित रैली में सैकड़ों युवक युवतियों और समाजजनों ने पारंपरिक वेशभूषा में उत्साह पूर्वक भाग लिया। ढोल मादल की थाप और पारंपरिक लोक नृत्य ने पूरे नगर को आदिवासी संस्कृति के रंग में रंग दिया। रैली के दौरान आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और सामाजिक एकता की झलक देखने को मिली। आयोजन के माध्यम से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ प्रकृति और पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया गया। समाजजनों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक थावर चंद डामोर ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से प्रकृति का संरक्षक रहा है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को प्राथमिकता देने, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समाज में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास और सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित इस रैली ने आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता और सामाजिक चेतना का प्रभावशाली संदेश दिया। बड़ी संख्या में समाजजन कार्यक्रम में शामिल हुए। जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अहम भूमिका निभाई, उनका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ में आज के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पर हमारा स्वागत किया, उनका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा कि ज्यादा देर तक आपको बैठा कर रखो यहाँ पर, लेकिन मेरी आवाज अगर पीछे तक जाती है तो एक नारे से पता लगाएगा कि पीछे जा रही है, नहीं जा रही है। अरे आवाज दो, आवाज दो। तो थोड़े से आगे खिसक जाए तो हो जाएगा सब। लेकिन आज घर घर में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी वेशभूषा, उसको बचाने की जो जद्दोजहद चली आ रही है, आज इसके तहत हम लोग अपनी परंपराओं के साथ में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए हैं। देखने को बनता है कि हजारों की संख्या में भी कैसा अनुशासन आदिवासी के अंदर है, वो सबके सामने नजर आ रहा है। मैं नौजवान युवा साथियों, आदिवासी दिवस मनाना इस पर रैली निकालने हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे पुरखे जिन जंगलों की रक्षा करते हैं, जिन अधिकारों के लिए लड़ते हैं, वो अधिकार हमें आप भी बचाने होंगे। आजादी के बाद भी, आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या आदिवासी की स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी, ये सवाल बना है। क्या सरकारें समय समय पर आई, उसके बावजूद भी आदिवासी आज भी 75 वर्षों के बाद भी आदिवासी की स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी, इस पर निर्भर करता है। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर यह भी कहना चाहूंगा कि आज कार्यक्रम के बाद में हम लोगों ने जगह जगह कार्यक्रम बनाया। मैं एक बात मन में आती है कि बहुत सारे लोग इस देश के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए कभी संसद में जाते हैं, कभी विधानमंडल में जाते हैं, क्या वो हमारे अधिकारों के लिए बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं? ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आज के दिन में कितने लोगों ने कहा कि आदिवासी दिवस के दिन आप सभी को बधाई हो। ऐसे अवसर पर न देश के प्रधानमंत्री बोल पाए, न राज्य के मुख्यमंत्री बोल पाए। ऐसी क्या वीडियो न है जब इस देश के 8% आदिवासी के लिए भी कोई आगे नहीं बोल पाता है। आज हम सब जानते हैं कि मानकर धाम का इतिहास वर्षों पुराना इतिहास है। ये मानकर धाम का इतिहास हम सब जानते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास है। हमारे पुरखे अंग्रेजों के खिलाफ, राजा रजवाड़ों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ते थे, साम्राज्यवादी सोच के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ते थे। उस लड़ाई के अंदर जब 17 नवंबर 1913 के अंदर हजारों लोग शहीद हुए थे, और ऐसे में जब उस शहीदों के बीच में हम जानते हैं कि आज उन शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए था। ये केंद्र की सरकारों ने और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से जब मना किया, ऐसा लगा ये केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, नफरत की सरकार है, जो आदिवासी के इतिहास को आगे नहीं लड़ा देना चाहते। आप सभी जानते हैं किताब में इतिहास हटाया जाना चाहिए, और ऐसे में आज फिर से साबित हुआ ये सरकारें हमारे इतिहासी नहीं हो सकती। कभी कोई डीएनए जांच की बात करता है, कोई तस्करी की बात करता है। ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि आज हमारे हालात क्या है। आज हमारे नौजवान पलायन कर रहे हैं। आज रोजगार के नाम पर हमारे सामने धोखा होता जा रहा है। 40% भर्ती के अंदर बाध्यता अंक लगाया। राजस्थान की विधानसभा में नौजवानों के लिए लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, और उसके बाद कुछ लोग साजिश करने में लगे हुए हैं।
विकराल रूप ले लेगा। इसलिए सोचना और समझना पड़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा, आज हमारे क्षेत्र के अंदर पानी के लिए कई डैम बने, माई डैम बना, कडारा डैम बना, जाखम डैम बना, जयसमंद का डैम बना। हमारे लोगों की कुर्बानियां हैं, वहां पर हमारे कई लोग जिंदा दफन हुए थे, कई लोगों ने जमीनें छोड़ी है। उसके बाद में आज हमें ये बांध मिले, लेकिन हुआ क्या, इन बांधों से वहाँ के विस्थापित लोगों को कभी लाभ नहीं पहुंचा। वहाँ चाहते हैं विकास हो, लेकिन एक ऐसा विकास नहीं चाहते जिससे हमारे लोगों को नुकसान हो। हम चाहते हैं पानी पे पहला हक हमारे लोगों के पास होना चाहिए। आप सभी जानते हो, मैं जब चुनाव जीता था, सभी किसानों के एक आवाज थी कि कृषि मंडी बननी चाहिए, और इस कृषि मंडी के लिए ये किसान का बेटा विधानसभा में जाकर लगातार लड़ाई लड़ता रहा। और आप सब जानते हो, मात्र 2.5 साल के अंदर हाई कोर्ट का मुकदमा हम जीते थे। हाई कोर्ट के मुकदमे जीतने के बाद में हमें लगा अब किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद में जो लोग टिकावटी है, जो लोग नहीं चाहते कि थावरचंद डावर के कार्यकाल में कृषि मंडी बन जानी चाहिए, उन लोगों ने खूब रचना रची, अधिकारियों से मिले, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन इन किसान भाइयों से, किसान के बेटों से, किसान के बेटी से भी वादा करना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार से लड़ूंगा। जिस प्रकार से बालों में एक बीज और अन्न को उगाने के लिए हमारा पसीना गिरता है, तब उगता है, ऐसी मेहनत लगातार विधानसभा के अंदर मैं आपके लिए करूंगा। को जिता दोगे, जमीनें लूट देंगे, या किसी को भी रस्ते सस्ते मार देंगे, लेकिन आज 3 साल हो गए, न तो किसी को एक जरा सी खबर भी थावरचंद डामोर की वजह से कभी नहीं आई है। और आज भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी को बहाने बनाकर हमारे साथ नहीं आने की बात अलग हो सकती है, लेकिन हमारे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। हम लोग धरियावत विधानसभा की तरक्की चाहते हैं। धरियावत का नाम राजस्थान ही नहीं, देश के अंदर आगे बढ़े, ये प्रयास हम कर रहे हैं। आज कौमी एकता बनी रहे, सभी समाज एक साथ आगे बढ़े। यहाँ पर जो व्यापार चलता है, ये भी कहना चाहेंगे, किसानों का अन्न उगेगा, उनकी मेहनत से आगे बढ़ेगा, तो आपका व्यापार खुलेगा। और जब किसान आए